नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें आप तक में और मैं हूं आपके साथ कल्पना चौहान। चलिए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। विपक्ष आज भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा कर सकता है। इस बीच हंगामा करने के चलते निलंबित किए गए विपक्षी सांसद कल से सांसद के बाहर धरने पर बैठे हैं। सांसद अपने निलंबन का विरोध करने के लिए गांधी प्रतिमा के सामने 50 घंटे का धरना दे रहे हैं। सांसदों का कहना है कि वो शुक्रवार तक इस धरने को जारी रखेंगे। वहीं इस धरने में कुछ महिला और बुजुर्ग सांसद शिफ्ट से बैठेंगे। बता दें कि हंगामा करने के चलते लोकसभा में 4 कांग्रेस सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। वहीं 19 राज्यसभा सांसदों को इस हफ्ते के लिए सदन से निलंबित किया गया है। गांधी प्रतिमा के सामने धरना दे रहे सांसदों में से एक सांसद मणिकम टैगोर ने एक वीडियो ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला है। वीडियो में बैठे सांसदों को मच्छर परेशान कर रहे हैं, जिस पर सांसद ने कहा है कि वे डरने वाले नहीं हैं। टैगोर ने ट्वीट कर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को भी टैग किया है। This Machar. This is the Machar story of Parliament. जोशीमठ प्रखंड में देर रात से हो रही झमाझम बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पागल नाला टंगड़ी बेलकुची सहित पैनी अनीमठ में बाधित हो गया है। बेलकुची में रात 11 बजे से बंद सड़क को मलबा हटाकर अभी तक प्रशासन नहीं खोल सका, जबकि हाईवे पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार दोनों साइड देखने को मिल रही है। यात्री भूखे प्यासे नजर आ रहे हैं। सुबह से ही जोशीमठ नगर कोहरे के आगोश में समाया हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम सहित पूरी अलकनंदा और धौली गंगा घाटी में बारिश जारी है। करई में 30 स्तरीय पंचायत चुनाव में सैकड़ों युवाओं ने पंचायत की कमान संभाली। वहीं उपचुनाव के नतीजे में भी पंचायतों में सैकड़ों युवाओं उप सरपंच चुनाव में जीत हासिल कर पंचायत की बागडोर अपने कंधे पर ली है। जहां लोगों का मानना है कि युवा पीढ़ी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ अच्छा करेगी। वहीं ग्राम पंचायत खाकरा में पत्रकार सरवण वर्मा की पत्नी सीता वर्मा को सभी पंचों की सहमति से उप सरपंच बनाया गया है। वहीं ग्राम पंचायत सिलोर में लक्ष्मण सनोडिया और चक्की खमरिया में पवन बंजारा और बादलपुर में राजा खान, वही डुगरिया में जानकी देवी सहित रघुवंशी को जीत हासिल हुई है। हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना क्षेत्र के चिड़िया गांधी गांव में ईद के दिन गोकशी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ते विवाद को देखकर जिला प्रशासन ने आज चिड़िया गांधी और गांधी बड़ी गांव में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं पूरे भादरी उपखंड में 2 दिनों से नेटबंदी है। साथ ही इसी मामले को लेकर पूरे जिले में धारा 144 भी लागू की गई है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थानागत चिड़िया गांधी गांव में ईद के दिन गोकशी की घटना से नागरिकों में आक्रोश है और विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ईद के दिन पड़ोस की एक महिला ने गोकशी की घटना देखी और इसकी जानकारी अपने परिजनों और गौशाला संचालकों को दी, जिसके बाद भिरानी पुलिस ने मांस के सैंपल के लिए और 19 जुलाई को आई पॉजिटिव रिपोर्ट में मांस गाय का निकला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
देश में मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए सरकार भी कमर कसती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सरकार ने इस वायरस की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन के लिए विकास को लेकर फार्मा कंपनी को आमंत्रित किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को कई फार्मा कंपनियों ने इसे लेकर सरकार के साथ चर्चा शुरू कर दी है। फिल्म मेकर और एक्टर अनुराग कश्यप हाल ही में एकता कपूर के साथ अपनी फिल्म दोबारा के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर नजर आए। इस फिल्म में अनुराग की अच्छी दोस्ती और OTT की तापसी पन्नू लीड रोल में नजर आने वाली हैं। अनुराग कश्यप मीडिया के सामने हो और उनसे टेढ़े सवाल ना पूछे जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। ट्रेलर लॉन्च पर मौजूद मीडिया ने उनसे साउथ सिनेमा के सामने पिटती हिंदी फिल्मों के लेकर खुला सवाल पूछ लिया। अनुराग ने भी उस पर अपनी ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर अंग्रेजी बोलने वाले हिंदी फिल्में बनाएंगे तो फिल्मों का यही हाल होगा। दरअसल अनुराग कश्यप की फिल्म दोबारा पर आरोप लगा रहा है कि ये हॉलीवुड फिल्म है जिसका एक रीमेक है। इसी पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं रीमेक बनाने पर यकीन नहीं रखता हूँ, ओरिजिनल सिनेमा बनाता हूँ। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पूरी हो गई है। तीसरे दिन उनसे 3 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन ईडी की एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ किया कि जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर बुलाया जा सकता है। उनके अनुसार सभी संबंधित लोगों से पूछताछ के बाद अब यंग इंडिया के कब्जे में आई नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी शुरू हो गई है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार बुधवार को भी सोनिया गांधी 11 बजे राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ईडी मुख्यालय पहुंची थी। 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। वहीं ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस दौरान उनसे 100 से अधिक सवाल पूछे गए। कोरोना काल में बंद पैसेंजर ट्रेन के सामान्य रूप से संचालन की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। लगभग 2.5 साल बाद 1 अगस्त से सिटी स्टेशन और गाजियाबाद के बीच पैसेंजर ट्रेन का संचालन आरंभ होने जा रहा है। इस ट्रेन का रूट बदल गया है, साथ ही नंबर भी बदल गया है। इस ट्रेन का नंबर 04148 है। इस ट्रेन के चलने से बड़ी राहत मिलेगी। यह ट्रेन सिटी स्टेशन से शाम 4:45 पर चलेगी, जो कि गाजियाबाद 5:50 पहुंचेगी। अनारक्षित श्रेणी की इस ट्रेन में 12 कोच होंगे। वहीं गाजियाबाद से ट्रेन संख्या 04149 सुबह 9 बजे चलेगी और सिटी स्टेशन 10:10 पर पहुंचेगी। बता दें कि ये ट्रेन पहले मेरठ और आनंद विहार के बीच में चलती थी। बंगाल में बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती द्वारा सत्तारूढ़ दल के 38 विधायकों के पार्टी के संपर्क में होने के दावे के बाद टीएमसी ने भी पलटवार किया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सदस्य शातुन सेन ने भी मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक रूप से बीमार बताते हुए कहा कि मैंने सुना है कि मिथुन चक्रवर्ती को कुछ दिन पहले एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुझे लगता है कि वह मानसिक रूप से बीमार थे, शारीरिक रूप से नहीं।
समस्या यह है कि वह राजनीति नहीं जानते। वहीं टीएमसी की एक और राज्यसभा सदस्य दोला सिंह ने भी निशाना साधते हुए कहा कि मिथुन चक्रवर्ती एक जाने माने अभिनेता हैं। अभिनेता और कलाकार सपने देखना जानते हैं। हम आम आदमी हैं, हम इतने विविध सपने नहीं देखते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए मिथुन चक्रवर्ती को सभी सपने देखने के लिए शुभकामनाएं दी। सीमांत घाटी के रेणी गांव के अंतर्गत आता है जग्गूजू गांव में, जिस गांव में अधिकांश भेटिया जनजाति के लोगों का निवास है। आपको बता दें कि इस गांव तक जाने के लिए कई किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जुगजू गांव में खतरे की जद पे है। बता दें कि देर रात भारी बारिश के चलते गांव के ठीक ऊपर से भारी चट्टान एक बार फिर से टूट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवारों ने अपना घर समय रहते खाली कर दिया, नहीं तो स्थानीय ग्रामीणों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं पूर्व क्षेत्र के पंचायत सदस्य संग्राम सिंह का कहना है कि गांव के ठीक ऊपर से बार बार चट्टान टूट रहा है। आजकल लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है, जिस कारण से पूरे गांव को खतरा बना हुआ है। सीमांत घाटी का रेणी गांव के अंतर्गत आता है जुगजू गांव। जिस जुगजू गांव की अगर हम बात करना चाहें तो जुगजू गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। बड़ी बात तो यह है कि जुगजू गांव में देर रात भारी चट्टान टूटने के कारण वहां के पीड़ित परिवारों ने सारी रात एक गुफा के भीतर बिताई। हालांकि यह मामला आज का नहीं बल्कि कई वर्षों से चला आ रहा है। वहां के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को लेकर के कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन उनकी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। आपको बताते चले कि जुगजू गांव इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, चमोली। सीमांत घाटी का चंडीगढ़ में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बाद बीते 15 से 20 दिन से शहर में लगातार संक्रमित मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण से मौत के मामले भी सामने आने लगे हैं। लगातार दूसरे दिन बुधवार को शहर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत दर्ज की गई। मलोया के 75 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। बुजुर्ग का GMSH अस्पताल में इलाज चल रहा था। साथ ही बुजुर्ग को कोविड वैक्सीन की डोज भी लग चुकी थी। कोरोना से कुल 1167 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में 117 नए संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 62 पुरुष और 55 महिलाएं हैं। संक्रमण दर 8.66% रही। एक्टिव केस 808 हो चुके हैं। विकासखंड भीमताल के अंतर्गत ग्राम चोपड़ा के तोक डांगड़ के वंचुगुड़ा नामक स्थल में संवेदनशील बोर्डरों का संज्ञान लेते हुए मंडलायुक्त दीपक रावत ने सड़क मार्ग से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई का पैदल चलकर भूवैज्ञानिक वन रंचन के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को स्थल की परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। वचनडुंगा का बोर्डर पहाड़ी की चोटी हिल टॉप पर स्थित है, जिसकी ढलान पर लगभग 200 मीटर नीचे आबादी और मकान बने हुए हैं। मंडलायुक्त दीपक रावत ने भूवैज्ञानिक को सर्वे करने के निर्देश दिए। कहा है कि वैज्ञानिक यह आकलन करे कि किस प्रकार का स्लाइड हो रहा है। भूस्खलन को रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, जिससे ग्रामवासी सुरक्षित रह सके। समस्या भी ये है कि जो PMJSY की सड़कें पूर्व में बनी हैं वो बहुत जगहों पे PWD को हैंडओवर नहीं हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी इसमें निर्देश हैं, जब मंडलीय बैठक हुई थी, कि PWD और PMJSY इकट्ठे बैठ के दोनों के चीफ इंजीनियर तय कर लें कि इनकी डेडलाइंस क्या क्या हैं, कब कब है सौंपने की, क्योंकि अदरवाइज़ ये कभी ख़त्म नहीं होगा और कोई भी सड़क कभी इस हाल में तो नहीं रहेगी कि 100% ठीक हो और तभी PWD ले। तो इसमें भी एक मीटिंग मैं अपने स्तर पर भी बुलाऊँगा ताकि ये हैंडओवर हो जाए और फुल टाइम मेंटेनेंस का पैसा फिर जिस भी डिपार्टमेंट को आना है वो इसको देखता रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।